हेलो, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने एक और वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को देख लिया है, क्लास 10th के लिए हम विज्ञान को लेकर आए हैं, जिसमें हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो आपका चैप्टर है कक्षा 10 में फिजिक्स के में, तो उसको हम देखेंगे। तो क्लास 10th में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसको देखेंगे। उसको देखने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, फिर देखेंगे अपवर्तन क्या होता है। पहले जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। देखिए, प्रकाश क्या होता है, जब कोई वस्तु, जैसे कोई वस्तु है, ठीक, उस वस्तु को हम जिसके द्वारा देख रहे हैं वो प्रकाश ही है। अगर यहाँ पे प्रकाश ना हो तो हम वस्तु को नहीं देख सकते। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप यहाँ पे एक मार्कर को देख पा रहे हैं या फिर मुझे देख पा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे अंधेरा हो, यहाँ पे कोई लाइट ना हो, कुछ ना हो, तो आप मुझे नहीं देख सकते। अगर जैसे मैं इस मार्कर को देख पा रहा हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ इस बल्ब की वजह से इसको देख पा रहा हूँ, और जैसे कि ऊपर से प्रकाश की किरण आ रही है उसकी वजह से देख पा रहा हूँ। अगर यहाँ पे ये सब कुछ ना हो तो मैं इस मार्कर को नहीं देख पाऊँगा। प्रकाश क्या होता है, दर्पण जो मतलब प्रकाश जो होता है वस्तु पे पड़ता है। जैसे कि ये वस्तु इस पे पड़ी और इसका प्रतिबिंब मेरे आँखों पे पड़ता है, अपने आँखों पे पड़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रकाश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। तो अब देखेंगे हम प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन को समझने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि समतल या प्लेन सतह क्या होती है। देखो, समतल या प्लेन सतह ये होती है कि जिसका जो सतह होती है इसका एक भाग में कलई किया जाता है। कलई का मतलब पॉलिश, चिकना। तो जैसे कि इसमें मैंने कलई कर दिया, यहाँ पे ये आपकी कलई हो गई। अब इसमें हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। इसको जानने के लिए देखो, जो किरण, इसमें एक किरण मैंने डाली, ठीक, ये जो किरण डाली इसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये किरण इस पर डाली, इसे बोलते हैं आपतित किरण। इसे बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। इसके बाद एक यहाँ से एक किरण इधर देखो, यहाँ पे एक होता है अभिलंब, इसे बोलते हैं नॉर्मल। एक यहाँ से किरण जाती है, इसे क्या बोलते हैं, परावर्तित। ये हो गई परावर्तित किरण। अब देखो, जो आपतित किरण है इसके बीच का कोण आई, जो परावर्तित किरण है इसके बीच का कोण आर। ये दोनों जो कोण होते हैं, इन दोनों के कोण होते हैं बराबर होते हैं, ठीक। ये इसका एक कंडीशन है। लेकिन अब इसके बारे में समझ चुके ना, ये जो होता है इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इतना हम समझ चुके हैं। अब इसका नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे। तो सबसे पहले इसकी हिंदी लिख लेना। जब कोई किरण चिकने तल पर पड़ती है और उसी माध्यम में अपवर्तित हो जाती है, जैसे जब परावर्तित, ऐसे भी लिख सकते हैं, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसका आप हिंदी में लिख सकते हो। जो मैंने बोला लिखूंगा नहीं क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी। जो मैंने बोला वो लिख सकते हो, और जो तुमने फिगर में किया वो लिखा जाता है। मेन चीज़ ये होती है। और इसके बाद इसका पॉइंट 1 होता है यहाँ पे कि आपतित किरण, आपतित किरण ये वाली, ठीक, तथा परावर्तित किरण और आप अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये तो आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि तीनों एक ही तल में है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताएं। देखो, ये एक ही तल है ना, तो पूरे एक ही तल पे हैं, ठीक, ये समझ में। और इसके बाद इसका दूसरा जो पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट ये होता है कि इसका आपतन कोण तथा परावर्तन कोण,
दोनों क्या होते हैं? बराबर। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अब इसको दिखाने के लिए लिखे कोण आई बराबर कोण आर। ये आपकी परावर्तन की कंडीशन हो गई। और परावर्तन का मैंने दोनों पॉइंट भी लिख लिया, इसका वो लिख लिया। तो आई होप परावर्तन को अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके साथ में आप यहाँ पे प्यारा सा कमेंट कीजिए। इसके आगे मैं देखता हूँ कि इसके गुण के बारे में। जैसे इसके बाद हम बढ़ते हैं दर्पण की तरफ। दर्पण क्या होता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद मैं दर्पण को बताता हूँ। तो इसको मैं तब तक रफ कर देता हूँ दफ्तर के लिए, और इसके बाद हम देखते हैं दर्पण की तरफ। अब हम क्या देखेंगे कि दर्पण क्या होता है। जैसे एक ये आपका चिकना सतह हो गया, इसमें इधर कलई वाला भाग हो गया पूरा, ये हो गया दर्पण। सेम कंडीशन वही वाली, इसे हम कहते हैं दर्पण। और दर्पण देखो, जो दर्पण होता है उसमें किसी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए एक दर्पण मेरे सामने रखा है, मुझे अपना पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में देखना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? दर्पण की जो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए बताइए आपको। मन जैसे ये आपका दर्पण हुआ, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, वस्तु मान लीजिए, पहले ये साफ कीजिए यहाँ से। जैसे यहाँ पे कोई आपकी वस्तु है 20 मीटर की, इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। ठीक, अब इसके सामने कितनी ऊंचाई का दर्पण रखे कि इस वस्तु का कंप्लीट प्रतिबिंब उस पर बन सके। तो इस देखो, जो वस्तु की ऊंचाई है उसकी ऊंचाई का आधे का प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे इसकी ऊंचाई कितनी है? 20, तो यहाँ पे 20/2 कर देंगे, कितना? 10 देखो 20 मीटर की वस्तु थी, तो 10 मीटर का आपका दर्पण होना चाहिए संपूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। समझ में आया? इसके बाद हम देखेंगे आगे परावर्तन के अवतल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में, और उसकी कंडीशन को देखेंगे। तो इसको हम यहाँ से साफ कर दे रहे हैं। देखो यहाँ से जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बनता है, आपको पहले क्या गोला बना लेना। ठीक, गोले के कटे हुए भाग होते हैं ये, तो आपको पहले आप गोला बना लीजिए। जहाँ पे आपका ये क्या हुआ? केंद्र, इसको हम C पॉइंट देंगे। ठीक, ये केंद्र हो गया। अब हम देखेंगे कि इधर से दो भाग को काट लेंगे। ठीक, जैसे आज ये लाइन ड्रॉ करा, इसको हटा दिया हमने, काटने का दो भाग कट गए, दो भाग कट गए। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर जिसके कलई इधर की ओर होती है, बाहर की साइड, मतलब चिकना तल सतह, इसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। ठीक, और जिसमें कलई अंदर की ओर होती है, इसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। इतना होने के बाद अब हम देखेंगे इनकी अलग अलग कंडीशन। ये तो आप समझ चुके हैं अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। इसके बाद हम इधर देखेंगे इनकी कंडीशन क्या होती है। जैसे सबसे पहले हम यहाँ अवतल दर्पण की कंडीशन को लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पे अवतल दर्पण बना दिया, छोटा सा बनाएंगे क्योंकि इसी में चारों आ जाने हैं। यहाँ पे अवतल दर्पण बना दिया हमने। अवतल दर्पण बनाने के बाद अब यहाँ पे ये देखो, आपको पता चल गया ये क्या उनका पॉइंट है? C, केंद्र। ठीक, और ये आपका पॉइंट यहाँ में बनेगा फोकस। फोकस जो होता है जस्ट केंद्र के आधी दूरी पर होता है। जैसे कि वक्रता त्रिज्या आपकी R है, तो फोकस दूरी होगी जो R/2 होगी। यहाँ पे आप लिख लीजिए F बराबर R/2 होता है। ये आपका एक फॉर्मूला होता है।
यहाँ पे एफ क्या होता है, फोकस। फोकस जो आर होती है वो क्या होती है, वक्रता केंद्र की दूरी, मतलब वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या या भली बात समझ चुके हैं। अब इसमें हम देखेंगे पहली कंडीशन क्या है कि जब कोई किरण, जब देखो आपको इसी तरीके से लिखना भी, आप लिख लेना, जब कोई किरण अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक, और ये होता है आपका ध्रुव यानी कि पोल, और ये आपका होता है दर्पण के द्वारा M1 M2। अब यहाँ पे देखेंगे जब कोई अक्ष, मुख्य अक्ष के, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर जानते हैं आप, समांतर कंडीशन आपको पता होगा। उसके बाद जब आपकी किरण मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित होती है किस पे, दर्पण पे, अवतल दर्पण पे, तो उस कंडीशन में जो प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है, मतलब कि उससे जो परावर्तित होती है, ये आपतित किरण हो गई, और इससे जो परावर्तित होगी वो कहाँ से होकर जाएगी, केंद्र से, नहीं सॉरी, वो कहाँ से जाएगी, फोकस दूरी से। तो ये जो किरण जाएगी आपकी फोकस दूरी से जाएगी, ये इसे बोलते हैं फोकस दूरी, तो फोकस दूरी से जाएगी। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं इस टाइप से, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर पड़ती है या आपतित होती है, पड़ती है, तो वह फोकस से होकर, फोकस से होकर जाती है। इस टाइप से इसको समझ लिया। अब इसकी हिंदी तो मैंने लिख दिया, सब चारों कंडीशन की हिंदी नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने बता दिया इस टाइप से इसकी कंडीशन की हिंदी लिखी जाती है। तो आपका ये क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन। आप यहाँ पे देखेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में आपको फिर इसी टाइप से एक अवतल दर्पण बना देना है। अवतल दर्पण यहाँ से आपकी मुख्य अक्ष हो गई, ठीक, और ये आपकी पेन, ये आपका फोकस, और ये आपका कोण, ये आपका द्वारक, ठीक, दोनों हो गए। अब सेकंड कंडीशन में क्या होता है, जो किरण होती है वो फोकस से आएगी और मुख्य अक्ष के समांतर वापस जाएगी। अभी क्या कंडीशन थी कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, फोकस से होकर जा रही थी। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई किरण यहाँ से आएगी, फोकस से दर्पण पे पड़ेगी और फिर इसके समांतर चली जाएगी। समझ गए, यहाँ पे किरण आ रही थी, यहाँ पे किरण जा रही है वापस मुख्य अक्ष के समांतर। तो सेम कंडीशन आपको इसकी कंडीशन यहाँ पे लिख लेना है, ठीक, जैसा कि मैंने बता दिया। और उसके बाद आपकी थर्ड कंडीशन आती है कि अवतल दर्पण कोई किरण मुख्य अक्ष की, ठीक, इसे मुख्य अक्ष हो गई है, ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई। अब यहाँ पे जब कोई किरण कहाँ से जाएगी, यहाँ से, ये क्या है केंद्र, ये क्या है आपका फोकस, ये आपका क्या है कोण, ये क्या है M1 M2 द्वारा, ठीक, जैसा कि आपने यहाँ पे समझ लिया। तो बार बार लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, सेम वही चीज़ है, तो आप लोग समझ रहे हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे अब जो दूसरी किरण आएगी, दूसरी किरण जब यहाँ से आती है वक्रता केंद्र से, कहाँ से, वक्रता केंद्र से जब कोई किरण जाती है तो जैसे गई, पुनः अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। तो यहाँ पे लिख देंगे, जब कोई किरण अवतल दर्पण पर वक्रता केंद्र से होकर आती है तो पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है।
ठीक है, यह आपकी थर्ड कंडीशन हो गई। यहाँ पे आप देखेंगे फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है कि आपको सेम एक दर्पण बना लेना है, अवतल दर्पण की। अभी सारी कंडीशन सारी किसकी है? अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में ये आपकी मुख्य अक्ष सेम, जो जैसा कि आपने देख रहे हैं वहाँ से, ये आपका केंद्र, ये आपका फोकस दूरी, ये आपका कोण, ये आपका द्वारक। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको शायद विजुअल ना हो तो इसके लिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन आपको यहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ पे सही से विजुअल नहीं हो रहा था, लग रहा था। यहाँ से इसको देखेंगे, जब कोई किरण, ये आपका ध्रुव है, ठीक, ये केंद्र, ये आपका फोकस दूरी है। जब कोई किरण आपके ध्रुव पे सीधा आपतित होती है, कहाँ पे? जब कोई किरण सीधा ध्रुव पे आपतित होती है तो वहाँ उस कंडीशन में ध्रुव से ही वापस दूसरी तरफ परावर्तित हो जाती है, सेम कोण पे। जिस कोण से आई है मुख्य अक्ष से, जो कोण बना रही थी उसी कोण बनाकर वापस जाएगी। जैसे कि हमने परावर्तन में पढ़ा था, परावर्तन में पढ़ा था। जैसे ये किरण आई और इधर से वापस चली गई इसी कोण से, इन दोनों के बीच का कोण सेम रहेगा। तो यहाँ से किरण आई और यहाँ से किरण गई, तो आप जैसी जो कंडीशन इसमें थी सेम वही कंडीशन इसमें लगा लेना है, सेम कंडीशन इसमें लगा लेना है। और इसी टाइप से जैसा कि इसमें था उसी टाइप से उत्तल दर्पण बनेगा, ऐसे अंदर की तरफ कलाई होगी, बाकी जैसे जो क्रिया हो रही थी इसमें बाहर की ओर होगी। जैसे कि यहाँ से मुख्य अक्ष से आई, फोकस से ऊपर गई, इस तरीके से 4 कंडीशन उसकी हो जाएंगी, 4 कंडीशन इसकी हो गई, चारों मिला के 8 कंडीशन हुई। और इस वीडियो में बस इतना ही रहने वाला है, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो जब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और सब्सक्राइब करके जरूर रखें कि ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास बहुत जल्दी पहुँचे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।